जय हिंद। स्वागत सभी का। कुछ अपडेट, कुछ सूचनाएं आई हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से। और ये सभी सूचनाएं 13 दिसंबर को आई हैं वेबसाइट पर। 14 और 16 दिसंबर तक आप इन सूचनाओं का बेनिफिट यानी कि लाभ यानी कि फायदा ले सकते हैं, क्योंकि 15 दिसंबर को यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह है और दीक्षांत समारोह के मध्य में कोई कामकाज नहीं होगा, केवल दीक्षांत समारोह कामकाज होगा। तो जो सूचना आप ये देख रहे हैं 14 दिसंबर की मॉर्निंग में, क्योंकि 14 दिसंबर की मध्य रात्रि में वीडियो शूट कर रहा हूं ताकि 14 दिसंबर को सुबह 4 से 5 बजे आपको ये वीडियो मिल सके, क्योंकि सूचना बेहद अल्प समय के लिए आई है वेबसाइट पर। सूचना का संबंध है लॉ के एडमिशन को लेकर। लॉ के एडमिशन को लेकर पहली मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर आई है 22 और 23 के सेशन की LLM की। ठीक है, LLB नहीं है, LLM को लेकर ये सूचनाएं आई हैं। किन बच्चों का एडमिशन किस सेंटर यानी कि किस कॉलेज में हुआ है, कितने बच्चों का एडमिशन कैंपस में हुआ है, कितने बच्चों का एडमिशन बाहर हुआ है, कब आपको अपनी फीस सबमिट करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, फीस और डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन सबमिट करने हैं या ऑफलाइन सबमिट करने हैं या फिजिकल मोड पर सबमिट करने हैं। जो बच्चे पहली लिस्ट में एडमिशन नहीं ले पाएंगे उनको क्या करना है। जो बच्चे फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन मिला है लेकिन उनको कॉलेज या कैंपस अपनी पसंद का नहीं मिला और वेट कर रहे हैं अगली लिस्ट में आने का नाम, तब उनको क्या करना है। ये सारे ही सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। जो भी जानकारी आपको दूंगा सभी के सोर्स ऑफ लिंक मैं आपको दे दूंगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। आपको यदि मेरे से कुछ पर्सनल बातचीत करनी है तो मेरा ईमेल आईडी दिया गया है, उसमें आप बातचीत भी कर सकते हैं। और अगर कुछ और चाहिए तो ईमेल आईडी में अपना फोन नंबर लिख के भेज दीजिएगा। जो भी सवाल करेंगे हम आपसे पर्सनली बात भी कर लेंगे 2 से 3 दिनों के भीतर। तो अब आते हैं वीडियो के मुख्य कंटेंट पे। 2 मिनट हो गया है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में 2022 और 23 के सेशन की LLM के एडमिशन की पहली लिस्ट आई है, ध्यान रखिएगा। एक लिस्ट और आएगी, हो सकता है तीसरी भी आए, लेकिन 2 लिस्ट आनी कंफर्म है। लेकिन जो पहली लिस्ट आई है उसके आधार पर 15 सेंटर्स में एडमिशन की कट ऑफ निकाल दी गई है पहली लिस्ट के आधार पर, जिसमें से कैंपस भी है और कैंपस से संबंधित इंस्टीट्यूट यानी कि महाविद्यालय भी इसमें शामिल है। टोटल ऐसे 15 केंद्र हैं, 14 बाहर के और 1 विश्वविद्यालय का। कौन कौन से केंद्र है पहले उनके नाम सुन लीजिए, फिर हम अदर जानकारियों की बात आपको करेंगे। अग्निहोत्री देवी कॉलेज लॉ लखवती बुलंदशहर, BDS स्कूल ऑफ लॉ जगती विहार मेरठ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस, दीवान लॉ कॉलेज मेरठ, इमरिच कॉलेज ऑफ लॉ बीना गाजियाबाद, जगमोहन कॉलेज ऑफ लॉ मसूरी खैर बागपत, जिन्हत कॉलेज ऑफ लॉ ग्रेटर नोएडा, कुमकुम कॉलेज ऑफ लॉ संजय नगर गाजियाबाद, महेश्वर राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड लॉ मैनेजमेंट बुलंदशहर, मेरठ कॉलेज मेरठ, महावीर लॉ इंस्टीट्यूट गाजियाबाद, NAS कॉलेज मेरठ, रॉयल कॉलेज ऑफ लॉ दसना गाजियाबाद, सरस्वती विद्या मंदिर लॉ कॉलेज शिकारपुर बुलंदशहर, SRC यानी कि श्रीमती रजनी चौहान लॉ कॉलेज खैर रोड मेरठ। इन सभी केंद्रों और यूनिवर्सिटी के मिलाकर लिस्ट आई है वेबसाइट पर, और इस लिस्ट में आपको ये जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि मैं कुछ लिस्ट के बारे में आपको बता देता हूं, जैसे कि BDS स्कूल ऑफ लॉ जगती विहार मेरठ में कोड नंबर इसका 839 है 839। इसमें 20 सीटें हैं और इन 20 सीटों पर एडमिशन किस कैटेगरी में किस बच्चे का हुआ है ये भी इसमें दिया गया है, लिस्ट में देख लीजिएगा। और आपका टोटल नंबर ऑफ स्कोर कितना रहा है एंट्रेंस को लेकर या यूनिट टेस्ट को लेकर, वो भी इसमें जानकारी दी गई है। और आपका एडमिशन किस कैटेगरी में हुआ है ये भी इसमें दिया गया है, और फर्स्ट और सेकंड थर्ड कौन सी चॉइस पर हुआ है ये भी आपको इसमें मिल जाएगा। ऐसे ही एक मेरे सामने है चौधरी चरण सिंह का जो मेन कैंपस है यूनिवर्सिटी का, उसमें 120 सीट है। याद रखिएगा, जितने नंबर ऑफ सीट हैं उससे ज्यादा बच्चों का एडमिशन दिया गया है। कहीं अगर 50 सीटें हैं तो हो सकता है 55 या 60 बच्चों का एडमिशन दिया गया हो, कहीं अगर 100 सीटें हैं तो हो सकता है 105 और 110 बच्चों का एडमिशन दिया गया है। ये यूनिवर्सिटी का प्लस पॉइंट है। जितनी सीटें हैं उससे कम बच्चों का एडमिशन नहीं दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कैंपस की ही बात करूं, यूनिवर्सिटी के 120 सीटें थी टोटल, लेकिन 131 यानी कि 131 बच्चों को इसमें एडमिशन दिया गया है। SC के अलग है, ST के अलग है, OBC के अलग है
और ईडब्ल्यूएस की अलग है। पीएच की इसमें मुझे सीट दिखी नहीं, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी 14 केंद्र प्लस कैंपस के आधार पर जिन बच्चों को एडमिशन दिया गया है, ये लिस्ट को आप देख लेंगे वेबसाइट पर, और सभी लिस्ट को लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपको घबराने की या खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब अन्य चीजों की बात कर लेते हैं, जैसे कि कुछ जरूरी रूल्स एंड रेगुलेशन। जो नोटिफिकेशन है, प्रेस रिलीज आई है, उसकी बात कर लेते हैं। उससे पहले एक घूंट कुछ पी लेते हैं। जैसे कि पहले ही आपको बताया था, 14 और 16 दिसंबर 2022 को ही एडमिशन होगा, 15 दिसंबर को एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, एडमिशन की कुछ प्रक्रिया ऑनलाइन है, कुछ प्रक्रिया ऑफलाइन है, इसका ध्यान रखिएगा। कौन सी ऑनलाइन है, कौन सी ऑफलाइन है, मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, वीडियो तक बने रहिएगा। दूसरी बात, जैसे कि पहले ही बताया कि 15 दिसंबर को यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह है, उस दिन कोई एडमिशन की प्रक्रिया नहीं चलेगी, ऑफलाइन माध्यम से ऑनलाइन काम हो सकता है। 14 और 16 दिसंबर 2022 को 2 दिन दिए हैं आपको अपनी फीस को सबमिट करने के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें वही बच्चा एडमिशन ले सकता है जिसका पहली लिस्ट में नाम लिस्ट में मौजूद है, उसको वरीयता दी गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि यूजी पीजी के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके सर्टिफिकेट, आपने यदि एलएलबी कंप्लीट कर लिया है तो उसके मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और जिस भी क्लास की आपके पास डिग्री है उसका प्रूफ, और यदि आप नेट जेआरएफ हैं तो उसके प्रूफ, यदि एलएलएम एलएलबी का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो 5 सेमेस्टर का रिजल्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट प्लस एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस में क्वालिफाई करा है तो उसका रिजल्ट की कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं फिजिकल मोड पे, ऑफलाइन माध्यम से। और ये कहां सबमिट करने हैं आपको बता दूंगा। जो भी आपको कैंपस मिला है, जिन बच्चों को या जिन बच्चों को कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट मिला है, उसी में जाकर अपने विभाग में या एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में जाके आपको सबमिट करने हैं फिजिकल मोड पे। इन बातों को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। जो भी मैंने आपको आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, इनकम का प्रमाण पत्र, जाति के प्रमाण पत्र, जो भी जिस कैटेगरी में बच्चे आते हैं, और कुछ बच्चों का एडमिशन डिफेंस कैटेगरी में हुआ है, कुछ बच्चों का एडमिशन फ्रीडम फाइटर मूवमेंट्स, जो आजादी के आंदोलन में शामिल रहे थे, परिवार के बच्चे थे, उस कोटे में हुआ है। तो आपका एडमिशन जिस भी कैटेगरी कोटे में हुआ है उसका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट भी लगाना जरूरी है एडमिशन के वक्त में, जब आप अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे। जो भी आपको इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर कैंपस में एडमिशन मिला है, ध्यान रखिएगा 14 और 16 दिसंबर को, 15 की बात मैं नहीं कर रहा हूं। पहली चीज, ऑनलाइन माध्यम से आपको अपनी फीस सबमिट करनी है। ऑनलाइन माध्यम से फीस सबमिट करने का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि पहले आपको बताया है, उस लिंक पर आप जाइएगा, अपने फीस को सबमिट कर दीजिएगा, एलएलएम का लिंक मिल जाएगा, लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने पर आप जो चीज मांगता है उसको दे दीजिएगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह, ठीक है, आपका फोन नंबर, पासवर्ड वगैरह सबमिट, उसके बाद फीस सबमिट करने का लिंक आ जाएगा। इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर आप नहीं रखेंगे तो नुकसान आपका होगा, यूनिवर्सिटी या मेरा नहीं होगा, ठीक है। अगली बात पे चलते हैं। अगली बात है कि जो सूचना आई है, जैसे कि मैंने बताया कि जो बच्चे चाहते हैं कि उनको एडमिशन पहले लिस्ट में नहीं लेना है, और वो चाहते हैं अच्छा कॉलेज, अच्छा कैंपस उनको सेकंड लिस्ट में मिल जाए, अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपका एडमिशन ना हो पाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट कह दिया है कि जिन बच्चों का नाम पहली मेरिट लिस्ट में आया है, चाहे कैंपस में आया हो या आउट ऑफ कैंपस किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में आया हो, अगर वो बच्चे पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग नाम एडमिशन नहीं लेते और वेट करते हैं सेकंड लिस्ट में उनका नाम आ जाए, अगर ध्यान रखिए, अगर आपका नाम सेकंड लिस्ट में भी आ गया और लेकिन आपका नाम पहले लिस्ट में भी आया हुआ है, लेकिन आपने पहले लिस्ट में एडमिशन नहीं लिया और एडमिशन सेकंड लिस्ट में लेना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। आपका फीस ही सबमिट नहीं होगी, लिंक भी ओपन नहीं होगा, और अगर कैंपस में जाते हैं तो वहां पर पहली लिस्ट मौजूद होगी, उसमें आपके नाम को चेक किया जाएगा, उनको मालूम चलेगा कि इस बच्चे का या बच्ची का एडमिशन का नाम पहली लिस्ट में सिलेक्ट हुआ था लेकिन एडमिशन नहीं लिया, तब आप क्या जवाब देंगे। और उस कंडीशन में आपका एडमिशन नहीं होगा। यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर दिए गए प्रेस रिलीज में इस बात को स्पष्ट तरीके से कह दिया है। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा, यदि दिमाग में दिमाग हो तो कचरा ना हो तो, ठीक है। अगर आपका नाम पहली लिस्ट में आया है और एडमिशन नहीं लेते हैं, सेकंड लिस्ट के आधार पर वेट करते हैं, तो आपको सेकंड लिस्ट में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तीसरी बात,
जो बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम पहली लिस्ट में भी नहीं आता है, दूसरी लिस्ट में भी नहीं आता है, उसके बाद भी एक स्पेशल ड्राइव की लिस्ट निकाली जाएगी। ये भी विशाल ने क्लियर कह दिया है। उसको तीसरी कट ऑफ मत समझिएगा, तीसरी मेरिट मत समझिएगा। वो तीसरी लिस्ट आएगी उन बच्चों के लिए जिनके एंट्रेंस में, इंटरव्यू में, मेरिट में नंबर अच्छे थे, लेकिन कुछ पॉइंट से उनको एडमिशन नहीं मिल पाया है। उस स्पेशल ड्राइव वाली लिस्ट में उन्हीं बच्चों का नाम आ पाएगा या उन्हीं सीटों पर एडमिशन होगा। पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट के आधार पर यदि किसी कैंपस में या कॉलेज में सीट खाली बचती, मान लीजिए किसी कैंपस में 60 सीटें थी, लेकिन 55 सीटों पर एडमिशन हो पाया पहली और दूसरी लिस्ट के आधार पर, तो जो 5 सीटें बचेंगी उन 5 सीटों पर उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा जो स्पेशल ड्राइव के थ्रू या ओपन कैटेगरी या ओपन ऑन द स्पॉट जो एडमिशन होते हैं उन पर उनका एडमिशन हो पाएगा। लेकिन जिनका नाम पहली और दूसरी लिस्ट में आया है वो बच्चे अगर चाहें कि ओपन ड्राइव या स्पेशल लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा, एडमिशन होगा, ऐसा नहीं है। जिस लिस्ट में, जिस कॉलेज में आपका नाम सिलेक्ट हुआ है, चाहे पहली लिस्ट हो, दूसरी लिस्ट हो, जो आपको टाइम दिया गया उसी दौरान आपको अपनी फीस सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट को सबमिट भी करना। एक बात और विशेष रूप से इसमें एक बात कही गई है डॉक्यूमेंट अप्रूव की। पहले आपको अपनी डॉक्यूमेंट को अप्रूव करवाना है, फीस सबमिट नहीं करनी है। पहले ऐसा मत करिएगा कि ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर पहले फीस को सबमिट कर दें। आप लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे, नुकसान होगा आपका। नोटिफिकेशन ढंग से नहीं समझेंगे तो भी नुकसान आपका होगा। यूट्यूब या 10 घंटे का नुकसान तो होने नहीं वाला है। सबसे पहले नोटिफिकेशन में क्लियर कट कह दिया है कि विश्वविद्यालय पोर्टल पर दिनांक 16 दिसंबर तक समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों को संबंधित महाविद्यालय संस्थान द्वारा कंफर्मेशन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। कि आपको कंफर्मेशन मिली है कि नहीं। बेशक आपको 16 दिसंबर को ही कंफर्मेशन मिले, चाहे सुबह मिले या शाम मिले, कंफर्मेशन मिलने के बाद ही फीस को सबमिट करिएगा। क्योंकि अगर आपने फीस सबमिट कर दी, मान लीजिए, ठीक है, आपको फीस सबमिट कर दी, फीस स्लिप कटने का, रिसीविंग का मैसेज या मेल आ गया, अकाउंट से पैसा कट गया, उसके बाद आप जाते हैं अपने कैंपस में या कॉलेज में डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाने के लिए। यदि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते वक्त आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई, कोई झोलझाल पाया गया, कोई डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगा गया था आपके पास नहीं है, अंडरटेकिंग भी नहीं है, उस कंडीशन में आपके एडमिशन को रद्द कर दिया जाएगा। और जब आपका एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरीफाई के वक्त में रद्द कर दिया जाएगा, उस कंडीशन में आपको ना ही फीस रिफंड होगी और ना ही आपका एडमिशन सेकंड कट ऑफ में या सेकंड या स्पेशल ड्राइव वाली लिस्ट आएगी उसमें भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवाइएगा। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहे आप 14 को करवा लीजिए, चाहे आप 16 को करवा लीजिए, ये 2 दिन में एडमिशन है। जो भी 14 सेंटर और कैंपस में बच्चों का नाम आया है वो सभी के लिए बात है, ना कि कैंपस के लिए। जो भी 15 सेंटर प्लस कैंपस के बच्चों का जिसमें सिलेक्शन हुआ है, सभी को पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बता दिए हैं। एक डॉक्यूमेंट और है जो बहुत जरूरी है, वो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। नोटिफिकेशन में एक बात क्लियर कट मेंशन कर दी गई है जो कि लिस्ट के लास्ट में दी गई है, प्लस इसमें नहीं है, कि जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उन बच्चों का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए यूपी गवर्नमेंट से संबंधित अथॉरिटी का ही बना हुआ होना चाहिए। कमेंट करके नहीं पूछेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि यूपी गवर्नमेंट की किस अथॉरिटी का डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए, क्योंकि अप्लाई करते वक्त में बाकायदा पूरा ऑर्डिनेंस अध्यादेश दिया गया था कि किस किस अथॉरिटी के अधिकारी के द्वारा डॉक्यूमेंट मान्य होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और खासकर ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी में, क्योंकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ही आपको स्कॉलरशिप या फेलोशिप लेने में इस यूनिवर्सिटी से यूपी से हेल्प करेगा। इसीलिए डॉक्यूमेंट्स किस अधिकारी द्वारा मान्य होना चाहिए, किस डेट के बाद का बना हुआ होना चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट 6 महीने पुराना है या 3 महीने पुराना है या 3 साल पुराना है, डॉक्यूमेंट किसको, यूनिवर्सिटी किसको मान्य करेगी, ये सारी जानकारी ऑर्डिनेंस में पहले से मौजूद है। जो मैंने वीडियो बनाए हैं 2-3 बार वीडियो, उसमें भी मौजूद है। अगर आपने स्किप करा है, मिस करा है, तो नुकसान आपका होगा। सबसे पहले लिस्ट में नाम चेक करिए, कॉलेज या कैंपस को चेक करिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए या उसका प्रिंट आउट निकालिए। सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट को जो मैंने बताए हैं उसको अपने कैंपस या कॉलेज में जाकर पहले वेरीफाई करवाइए। वेरीफाई करवाने के बाद वह सेल्फ अटैच करेंगे, आप भी करेंगे, वहां से भी करेंगे। डॉक्यूमेंट अटैच होने के बाद, अप्रूवल मिलने के बाद ही आपको अपनी फीस को सबमिट करना है, चाहे ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन मोड पर अगर कोई डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है अपलोड करने के लिए तो अपलोड कर दीजिएगा। जब भी जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कार्रवाई को ध्यान से करिएगा और अगर जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका दिल
से पहले दिमाग कहे उसको करिएगा फॉलो। उम्मीद थी वीडियो बनाऊंगा 5 से 6 मिनट का, लेकिन जब जानकारियां तफ्तीश से देने का समय होता है तो समय लगता है, और मैं नहीं चाहता कि आपको सवाल करने का मौका मिले मेरे वीडियो करने के बाद में। इसीलिए मैं कोई न्यूज़ नहीं पढ़ता हूं। एक शिक्षक के नाते, एक लेक्चरार के नाते, अपना छोटा या बड़ा भाई समझिएगा जो भी, उसके नाते सूचनाएं देने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूं। क्योंकि मुझे समय पर सूचनाएं मिली होती या सैकड़ों बच्चों को समय पर सूचनाएं मिली होती तो बच्चों का समय और बच्चों का पैसा दोनों ही बचता। और बहुतों का लॉस हो चुका है, और मैं नहीं चाहता मेरे बाद किसी और का लॉस हो। इसीलिए वीडियो मेरे डिटेल में होते हैं। कम शब्दों में यही कहूंगा कि अपनों का ध्यान रखिएगा, परिवार पुस्तकों का ध्यान रखिएगा। एक और नई बात जो आज शाम को सीखी कि जो सीखते हैं, जहां से सीखते हैं और जब भी सीखते हैं, कोशिश करिए किसी और को आगे फॉरवर्ड करने की। और जो गलती करके सीखते हैं उससे अच्छा है दूसरों को गलती करते हुए देखिए और उससे भी सीखिए। जय हिंद, जय भारत।